नमस्कार साथियों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, कई सारे हमारे भाई बंधुओं का ऐसा प्रश्न था कि भैया हम जीवन में ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, हस्त मैथुन और फ़ोन के एडिक्शन में फंसे हुए हैं, तो हमारा जीवन पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है। और अक्सर बंधुओं का यह प्रश्न था कि हमारा ब्रह्मचार्य का पालन न करने से हमारा परिवार से नाता टूट रहा है, हम परिवार के सदस्यों से हमारी पटरी नहीं खा रही है, हमारा घर और परिवार से अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, हम अच्छा बेचैन रहते हैं, अकेलेपन में रहते हैं, मन में बुरी ख्याल बुरे विचार आते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं तुमसे बात कहना चाहता हूँ ना कि जीवन में अगर परिवार से जुड़ना होगा, परिवार को अच्छा बनाना है और अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो सबसे पहली चीज़ है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य ही वह रास्ता है जो आपको, आपके परिवार को, आपके जीवन को और आपके आने वाले भविष्य को पूरी तरह से अच्छा बना देगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि परिवार हर इंसान का पहला विद्यालय है। यहीं से आदमी संस्कार सीखता है, आदर्श सीखता है और जीवन की जो होता है दिशा सीखता है। अगर परिवार मजबूत है तो इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है और परिवार की मजबूती का सबसे बड़ा आधार है संयम और ब्रह्मचार्य। भाई, आज हम जिस एज में हैं, आने वाले समय में हमारी एज बढ़ेगी, हमारी शादी होगी, हमारे लड़के बच्चे होंगे, हमें अपने परिवार को संभालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्वयं से मजबूत नहीं होंगे, हमारे अंदर ब्रह्मचार्य नहीं होगा, हमारे अंदर अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि, अच्छी परिकल्पना नहीं होगी, तो हम कैसे हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को सजेस्ट कर पाएंगे, उनको सही मार्गदर्शन दिखा पाएंगे और उनका जीवन जो होता अच्छा बना पाएंगे। दोस्तों, जीवन में परिवार का बहुत महत्व है। जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में आप कभी ये मत सोचना कि नहीं यार मैं अपने परिवार से दूर हो जाऊं, अपने परिवार तो ऐसा ही है। नहीं दोस्त, परिवार का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। भाई, परिवार से हमें प्रेम मिलता है, परिवार से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है, परिवार से हमें सहयोग प्राप्त होता है। भाई, एक अच्छा रिश्ता हम बनाते हैं तो हमारा पूरा परिवार हमारा खुश रहता है, हमारे बाल बच्चे खुश रहते हैं, हमारे मम्मी पापा खुश रहते हैं, हमारा पूरी तरह से सर्कल खुश रहता है। अगर परिवार में शांति है, पवित्रता है, तो जीवन बहुत अच्छा है। परिवार में दो चीज़ ही तो चाहिए, अगर शांति है, पवित्रता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर परिवार में आपके शांति नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो बाहर की सभी सफलता जो होता है धूली मान जाएगी। और आप अपने परिवार को तभी सुखी रह सकते हैं, आप अपने परिवार को तभी अच्छा बना सकते हैं जब आप ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हों, जब आप वासना में नहीं भटक रहे हों, जब आप हस्त मैथुन की दुनिया में नहीं खोए हुए हों, जब आप फोन जैसी चीज़ों से जो होता है बहुत दूर आ गए हों। भैया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, यह फोन और हस्त मैथुन ही जीवन को बर्बाद कर रहा है। अक्सर कुछ बंधु कहते हैं कि भैया हम हस्त मैथुन और फोन कर रहे हैं तो हमारे रिश्तों में दरार आ गई है। भाई, बिल्कुल आ जाएगी यार। हस्त मैथुन करोगे, फ़ोन करोगे, मन हमेशा बेचैन रहेगा, मन में हमेशा बुरे ख्याल आएंगे, मन में गंदे ख्याल आएंगे, गलत क्रिया करोगे, गलत निगाहें करोगे, न अच्छा गलत मानसिकता बनाओगे, तो कैसे तुम्हारा परिवार से मजबूती बनेगी, कैसे तुम्हारा रिश्ता में मजबूती आएगी। दूसरी चीज़ है कलह है और अशांति। भाई, अगर आप गलत चीज़ों में फंसे हो, गंदी आदतों में कर रहे हो, तो गलत आदतें आपके परिवार वाले हमेशा आपको टोका टाकी करेंगे, है ना। आपको कहेंगे भैया ऐसा ना करो, लेकिन आप हस्त मैथुन करोगे तो आपके मन में हमेशा चिड़चिड़ा स्वभाव होगा, आप घर वालों से लड़ाई करोगे, आप घर वालों से झगड़ा करोगे, जिससे आपके घर में कलह और शांति पैदा हो जाएगी। तीसरी चीज़ है कि अगर आप हस्त मैथुन और पौन कर रहे हो, ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर रहे हो, तो साधारण सी बात है कि आप गंदी आदतों में फंस जाओगे। नशा में हो गया, भोग बुद्धि में हो गया, मौज मस्ती में हो गया, जिससे आपका धन बहुत सारा बर्बाद होगा और आपके जीवन में आर्थिक संकट प्रकट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि भाई, एक हस्त मैथुन करने वाला और ब्रह्मचार्य का पालन न करने वाला व्यक्ति की बुद्धि, विचार और मानसिकता इतनी बिगड़ जाती है, इतनी घिनी हो जाती है कि वह हर औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति ऐसी गंदी निगाहों से देखता है, वैसी उसकी भोग बुद्धि बन जाती है कि हमेशा उसकी नज़र, उसकी निगाहें गलत जाती है। और जब तो मतलब समझिए कि आपके पूरी तरह से संस्कार बर्बाद हो गए हैं। और जब सोचिए कि जब आज हमारे आपके संस्कार ऐसे बनेंगे, तो आने वाले समय में अपने बच्चों को आप क्या संस्कार दे पाएंगे और क्या उनको सिखा पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ भैया कि
पौन की वीडियो को छेड़ देना, हर चीज़ को छोड़ देना, नहीं सब कुछ नष्ट हो जाएगा, रिश्तों में दरारी आ जाएगी, जीवन में तुम्हारे संकट आ जाएगा, धन बर्बाद हो जाएगा, संस्कार तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, परिवार से तुम्हारा नाता छूट जाएगा। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा परिवार से लगातार लड़ाई हो रही है। भैया केवल और केवल एक कारण है कि आप हस्त मैथुन कर रहे हो। हाँ, आप हस्त मैथुन को एक बार त्याग दो, फिर आप देखेंगे कि जब आपके विचार और आपकी बुद्धि और आपकी सोच अच्छी हो जाएगी ना, तो आपका भी आपके परिवार के प्रति आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आपका प्रेम बढ़ जाएगा। दूसरा है कि आप जब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपका जीवन में अनुशासन आ जाएगी, जिम्मेदारी आ जाएगी। भाई हर एक व्यक्ति के जीवन में एक एज के अनुसार, एक उम्र के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन में जिम्मेदारी को उठाना ही पड़ता है। और ये जिम्मेदारी आप तभी उठा सकते हैं, आप जीवन में अनुशासन तभी पा सकते हैं जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हों, आपकी सोच और आपकी बुद्धि अच्छी हो। तीसरा है कि आदर्श बच्चों का पालन। भाई एक उम्र के बाद आप भी माता पिता बनेंगे, आपके भी बच्चे होंगे, लेकिन जब आपके ही जीवन में संस्कार नहीं हुए, आपके ही जीवन में अच्छी परवरिश नहीं होगी, तो आप अपने बच्चों को क्या सिखा पाएंगे? क्या आप अपने बच्चों को कुछ दे पाएंगे? बिल्कुल साधारण सी चीज़ है, नहीं बता पाएंगे, तो फिर कैसे आपके बच्चे संस्कारवान बनेंगे? चौथी चीज़ है कि शांति और स्थिरता। ब्रह्मचार्य से ही मन आपका शांत रहता है और यही शांति और स्थिरता आपके परिवार को सुखी बनाती है। पांचवी चीज़ है कि आर्थिक और सामाजिक मजबूती। भाई आप ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं तो साधारण सी बात है, गंदी क्रियाएं नहीं करेंगे, गंदी आदतें नहीं होंगी, नशा नहीं करेंगे, आपका पैसा बचेगा। और इन चीज़ों में अगर नहीं रहोगे तो समाज में आपका जो होता है सम्मान बनेगा। मतलब हर प्रकार से कहा जाए तो हस्त मैथुन और पौन से जीवन की बर्बादी है, लेकिन अगर आप ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं तो जीवन इससे आपका पूरी तरह से अच्छा बन जाएगा। अपने परिवार को आदर्श बनाने के लिए भी आप बहुत सारे जीवन में उपाय कर सकते हैं कि परिवार में सत्य और ईमानदारी निभाएं। भाई अपने घर के वातावरण को पवित्र और जो होता है धार्मिक बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब आपका जीवन पवित्रता होगा, आपके परिवार में पवित्र होंगे, आपका धार्मिक विचार होंगे, तो साधारण सी बात है कि बहुत अच्छा होगा। और एक बात है कि बच्चों को जो होता है बचपन से ही ब्रह्मचार्य और संयम का महत्व सिखाएं, क्योंकि एक उम्र के बाद बचपन से जब वो सीखे रहेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे उनके विचार रहेंगे और अपने जीवन को संयमित बनाएंगे। परिवार में हमेशा साथ बैठकर भोजन करें, समय बिताएं, परिवार वालों के सुख दुख में साथ दें, तभी तो आपका जीवन अच्छा बनेगा यार। और परिवार से कभी नाता मत तोड़ना। और मैं एक बात कहता हूँ कि हस्त मैथुन छोड़ दोगे, पौन छोड़ दोगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। दोस्तों परिवार जीवन की जड़ है यार, अगर जड़ मजबूत है तो पेड़ कभी जीवन में नहीं गिरता। याद रखिए कि ब्रह्मचार्य वह शक्ति है जो परिवार को प्रेम, शांति और आदर्श जीवन की नींव देता है। इसलिए जीवन में ब्रह्मचार्य को अपनाइए, अपने परिवार को और अपने जीवन को सुरक्षित रखिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। दोस्त इतिक्षा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।